हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने हमारी फर्स्ट पार्ट जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और नेम्स किए थे हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं उनके टाइप्स से। फर्स्ट 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट टाइप्स में से फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप जो था केमिकल रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि कॉम्बिनेशन, कंबाइन करने से बना हुआ ये वर्ड कंबाइन। कंबाइन करने का मतलब ऐड करना या प्लस करना, दो चीजों को ऐड करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हम जो भी लिखते हैं केमिकल रिएक्शन में, बीच में एक एरो, यहाँ पे जो भी चीज बनेगी और राइट हैंड साइड, इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो भी सब्सटेंसेस हम यूज करते थे दोज आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में जो बनता था दैट इज द प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की एक केमिकल प्रोसेस को हम बोलते थे केमिकल रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लेंगे वो एक भी हो सकता है, सॉरी एक नहीं होगा, दो हो सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस, कोई भी पी क्यू कोई भी सब्सटेंस है, या दो से ज्यादा कुछ भी, 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। उनसे जो सब्सटेंस बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। मैंने क्या किया, इनको प्लस किया, कंबाइन किया, कंबाइन करने से एक सिंगल सब्सटेंस बन गया। इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शंस को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। या अगर हम इसको डिफाइन करें, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स क्या करें, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बन जाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स से क्या बने, एक सिंगल प्रोडक्ट बने। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से। ये तो हमने एक एग्जांपल माना था, और हम इसके एक्चुअल में एग्जांपल्स देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ सेम जो हमने लास्ट वीडियो में हमने लिया था, क्विक लाइन का। CaO सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में। इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ये दोनों हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स। क्विक लाइन ये इसका कॉमन नेम है। केमिकल नेम अगर हम देखें तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम। ये रिएक्टेंट है हमारा। दूसरा रिएक्टेंट वाटर। ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके क्या बनाएंगे, CaOH ऑल ट्वाइस। ये क्या बन गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये किस फॉर्म में बनेगा, एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब मैंने बताया था कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो। ये क्या होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो स्लैग लाइन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, प्लस हीट भी निकलेगी, लेकिन वो मैटर नहीं है, मैटर नहीं है, वो एक एनर्जी है। दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हालांकि ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है, क्योंकि हीट निकल रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर राइट हैंड साइड में अगर हम प्लस का हीट का निशान दिखाते हैं, इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट यहाँ पे हम सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, ये पी था ये क्यू था, पी और क्यू ने कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये नॉर्मल डेली लाइफ में हम कहाँ इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारी जो रिएक्शन यूज होती है वो वाइट वॉशिंग। वॉल्स को हम वाइट वॉश करते हैं, कलर करवाते हैं इनको वाइट कलर, तो इसके लिए ये रिएक्शन यूज होती है। उसमें जो पाउडर्ड फॉर्म में हमारा यूज होता है दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, जिसको हम
ग्राउंड्स की बाउंड्री बनाने के लिए भी नॉर्मली यूज करते हैं व्हाइट कलर का पाउडर। जब हम उसको पानी में ऐड करते हैं तो जो लेयर बनेगी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके ऊपर एक जो लेयर बन जाती है दैट इज ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हमारा एग्जांपल था वो किसका था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था। और एग्जांपल्स देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एक एग्जांपल हमारा सेम वही जो हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग वाला, कि मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास, मैग्नीशियम Mg सॉलिड फॉर्म में, प्लस बर्निंग मतलब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। ये नेम में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, इससे जो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी किस फॉर्म में बनेगा, सॉलिड पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। हालांकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे भी 2 से। अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और ये किस तरह की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है, जल रहा है मैग्नीशियम का रिबन। जितनी भी बर्निंग होगी, कंबशन रिएक्शन सारी कॉम्बिनेशन होगी। कंबशन मतलब जलना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन है, कोयला है, कोयले को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धुआं निकला है, ये ऑक्सीजन भी, ये सॉलिड, ठीक है। ये भी इसका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, रिएक्टेंट्स कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सेकंड टाइप जो हमारा था दैट वाज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। डी था जो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज करना है। डीकंपोज का मतलब हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। इसलिए में हम क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक। कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में, P + Q + R व्हाटएवर इट इज, तरह से चल रहा है। ये हमारे क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो देखो वो क्या है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन। डीकंपोज होना, तोड़ना। जैसे इसके एग्जांपल देखो, हम देखते हैं डीकंपोजिशन का। मैं एग्जांपल लेता हूँ, CaCO3। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, या इसके बहुत सारे और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। जैसे लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, ये इसको मार्बल की फॉर्म में भी बोलते हैं, मार्बल है, वो अलग अलग फॉर्म है इसकी। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइमस्टोन। इसको हमने क्या किया, डीकंपोज किया, तोड़ना है हमें। अब देखो, अगर इसको हमें तोड़ना है, अगर हम किसी भी चीज को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसी भी फॉर्म में। तोड़ना है, उसको मारेंगे अगर किसी चीज से। अब इसको मार तो सकते नहीं, ये केमिकल सब्सटेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं इसको क्या लेके चलता हूँ, सिर्फ नेम एनर्जी लिख देता हूँ, फिर हम स्पेसिफाई करेंगे किस फॉर्म में एनर्जी दे रहा हूँ। मैं अभी एक एग्जाम्पल के लिए किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे रहा हूँ। अब इसको मैं डीकंपोज करता हूँ, तोड़ता हूँ। इसको तोड़ने से देखो क्या बन रहा है, CaO + CO2, ये गैस, ये सॉलिड। तो ये हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज किया, ब्रेक किया हमने छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर देखो, अगर इस रिएक्शन को मैं इतना पार्ट्स में इसका छुपा लेता हूँ, ये वाला पार्ट मैं छुपा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर इस तरह से कर देता हूँ, या मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और एरो इधर को लगा देता हूँ। तो ये किस तरह की रिएक्शन बन गई, कॉम्बिनेशन। मैंने बताया था ये वाला जो पॉइंट होता है वो रिएक्टेंट की तरफ, ये वाला प्रोडक्ट की तरफ। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। अभी हमने जिस तरह से इसको देखा वो इस तरह से देखा। ये किसका एग्जांपल है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो वही है ना, उल्टी हो रही है ये रिएक्शन, अपोजिट हो रही है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हमेशा ही क्या होती है, इट इज एन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमेशा ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट्स होती है, ठीक है, उल्टा हो जाता है उस रिएक्शन में। तो इसमें देखो हमने क्या किया था, इसमें एनर्जी प्रोवाइड की थी हमने। किसी भी एनर्जी की वजह से ये क्या हो गया था, छोटे छोटे पार्ट्स में, सॉरी छोटे छोटे पार्ट्स में ये ब्रेक हो गया था। इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। पार्ट्स में ब्रेक करना, एक रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में
ब्रेक करता है। ये हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो इस मेनली इस एनर्जी की बात करते हैं कि इस एनर्जी को हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे और किस नाम से प्रोवाइड करेंगे। मतलब नेम ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी या कौन सी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनर्जी के बेस पे हमने इसके पार्ट्स बनाए हैं, क्लासिफाई किया है इसको। डीकंपोजिशन को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, या फिर हम इसको थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, या इसका दूसरा नाम फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। ये तीन पार्ट्स बनाए हमने, इनके तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी। थर्मल मतलब हीट, अगर हम डायरेक्टली उसको हीट कर रहे हैं तोड़ने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें, या इलेक्ट्रिसिटी बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है वैसे यहाँ पे। और फोटोकेमिकल या फोटोलाइट मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो किसी भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट को डीकंपोज करेंगी, ठीक है, डीकंपोज करेंगी, एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया हमने, उसी एग्जांपल की बात करता हूँ, CaCO3 टू गिव CaO प्लस CO। यहाँ पे जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी वो थी हीट एनर्जी। ये किसका एग्जांपल था? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल था क्योंकि इसमें जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी वो हीट की फॉर्म में की थी। हीट की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रायंगल भी बना सकता था, वो भी हमारा हीट को डिनोट करेगा कि एनर्जी किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में, ठीक है। इसके और एग्जांपल देखते हैं, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आयरन है, फेरस, फेरस की फॉर्म में। यहाँ पे आयरन अपनी कितनी वैलेंसी शो कर रहा है? 2। वैसे आयरन वेरिएबल वैलेंसी के 2 भी शो करता है, 3 भी शो करता है। यहाँ पे जो शो कर रहा है ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 9th क्लास में कर चुके हैं हम। अब हम इसकी क्या करते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन, हीट प्रोवाइड करते हैं। अब ये ब्रेक होगा, देखो किस तरह से ब्रेक हो रहा है। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब ये इस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। देखो इसमें भी क्या हुआ, एक रिएक्टेंट था, 2 या 2 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब यहाँ आयरन की क्या वैलेंसी होगी? 3। ये किस फॉर्म में आ गया? फेरिक की, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमारा क्या हुआ, एक जो रिएक्टेंट था वो ब्रेक हुआ 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? डीकंपोजिशन। और सोर्स ऑफ एनर्जी हीट था, तो इसलिए इसका एग्जांपल है ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का हमारा ये एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है सेकंड वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा। इलेक्ट्रिसिटी को हम सोर्स ऑफ एनर्जी लेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसमें देखो पहला एग्जांपल मैं देखता हूं वाटर का, H2O लिक्विड फॉर्म है। इसको मैंने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाला इसको, कुछ भी कह सकते हो। ये ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, ये बैलेंस करने वाली क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा, यहाँ पे 2 में ब्रेक हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें देखो जो मेनली क्वेश्चन आता है हमारे सीबीएसई में, एनसीईआरटी से, वो ये क्वेश्चन आता है, अगर मैं इसको H2O मॉलिक्यूल की बात करूं, इसको मैं स्प्लिट करता हूं। स्प्लिट करने पे देखो ये क्या होगा, H इस तरह से स्प्लिट हो गए, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है। जब हम इसकी डीकंपोजिशन करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स इसके क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition of
water, usually a gas collected on one electron is double of another. Why? मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, एक पे जो गैस कलेक्ट होगी वो डबल होगी, बबल्स जो बनते हैं गैस में वो डबल बनेंगे एज कंपेयर टू द सेकंड। उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन आपके सामने ये सिंपल दिख रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट होगा तो दो हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे और एक ऑक्सीजन एटम रिलीज होगा, इसीलिए जो गैस कलेक्टेड है वो डबल होगी। और कौन सी डबल होगी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन है कौन सा? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाली कहाँ जाएगी? नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल पे जो हमारी गैस जाएगी वो डबल होगी एज कंपेयर टू द जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगी। ये क्वेश्चन बनता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। NaCl, NaCl क्या था? कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसको हमने बोला था। केमिकल नेम इसका था सोडियम क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म। अब देखो एक्वस फॉर्म मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि वैसे तो वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो सॉरी यहाँ पे एक्वस नहीं, लिक्विड को मैंने बताया था। लिक्विड और एक्वस में डिफरेंस कि लिक्विड वैसे तो यूजुअली यूज होता है वाटर के लिए, पर एक्वस यूज होता है जिसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं। इसमें नमक को हमने पानी में डिसॉल्व नहीं किया, नमक को हमने मेल्ट किया, मेल्ट होने से क्या हुआ? लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो ये अभी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब हम इसकी क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब ये क्या होगा? स्प्लिट होगा, टूट जाएगा, पार्ट से ब्रेक होगा। कैसे होगा? सोडियम मेटल अलग हो जाएगा प्लस क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोडियम का 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, बैलेंस नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को कह सकते हैं, डिकम्पोज करना, ब्रेक करना। थर्ड जो हमारा टाइप रह गया इसमें, दैट इज फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसको भी देख लेते हैं। फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो कौन सा होगा? सनलाइट होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल मैं देता हूं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या किया? सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, क्या होगा? डिकम्पोज होगा, ब्रेक होगा, सिल्वर अलग होगा, क्लोरीन बैलेंस कर देता हूं मैं यहाँ पे इस तरह, यहाँ से इस तरह। ये सिल्वर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉरी फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गई है, ये ब्रेक हो गया है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लिया हमने सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr, इसको भी हमने क्या किया? सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, ये भी बैलेंस कर दिया हमने। ये बेसिक एग्जांपल है फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें से देखो जो मेनली क्वेश्चन आता है हमारा इस लिस्ट क्या आता है कि ये टेक्निक कहाँ पे यूज होती है, या विच टेक्निक इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी इनमें नेगेटिव्स बना करते थे, पुराने टाइम में जो फोटोज होती थी उनमें नेगेटिव बनते थे। तो डिजिटल कैमरास हैं बट उनमें नेगेटिव्स बना करते, रोल बना करता था, उसमें क्या यूज होता था? सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता था। उसकी जो फ्लैश होती थी दैट इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्या करती थी? गैस को इवॉल्व करती थी, प्लस सिल्वर से क्या हो जाता था? उसकी फ्रेमिंग हो जाती थी। इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी या पुरानी जो फोटोग्राफी थी वो काफी कॉस्टली थी, क्योंकि उसमें कॉस्टली जो मटेरियल, एक्सपेंसिव मटेरियल्स हैं उनका यूज होता था, ठीक है। इस फोटो को इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। इसका एक सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है हमारा कि व्हाई सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूजुअली केप्ट इन कलर्ड बॉटल्स। तो हमारे लैब में अगर ये सिल्वर क्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड रखा होता है उनको कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं, जैसे हमारी मेडिसिन वगैरह आती हैं उनको हम कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं। तो उनके पीछे रीजन क्या है? वैसे लैब में जितने भी केमिकल्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन ये किस में होते हैं? कलर्ड बॉटल्स में होते हैं। रीजन क्या है? अगर हम इनको ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में रखेंगे, मान लो अगर इसके अंदर मैंने सिल्वर क्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड रखा है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो सनलाइट इस पे अटैक करेगी और ये क्या हो जाएगा?
डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर देगा। इसके कारण क्या होगा, हमारा केमिकल सब्सटेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दो पार्ट्स हमने किए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार जल्दी से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, बाकी पार्ट्स जो हमारे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस के टाइप रह गए वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। और डीकम्पोजिशन, जब एक ही रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देगा, ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी। एक दूसरे के ये क्या थे, अपोजिट थे। अगर कॉम्बिनेशन का अपोजिट डीकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन के तीन पार्ट्स थे ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला था थर्मल, जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, हीट। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड पार्ट हमारा था फोटोलाइटिक या फोटो केमिकल, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या था, सनलाइट। ठीक है, ये हमारे दो पार्ट्स हो चुके हैं, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। अब जो हमारे नेक्स्ट रह गए हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ये रह गया, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और थर्ड हमारा रेडॉक्स। ये तीन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक बार अगर हम इतना ही कर लेते हैं, इतना आप लोग कर लीजिए। ओके, थैंक यू।